नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग को पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं छायावाद। छायावाद के प्रमुख कवि, लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हमने जान लिया है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे छायावादी काव्य से पूछी जाने वाली परीक्षा उपयोगी प्रमुख पंक्तियों की। कक्षा की शुरुआत करेंगे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के प्रमुख पदों से। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि पदों के जो प्रसिद्ध पद हैं किसी भी युग के, किसी भी काल के, उन पदों की प्रथम पंक्तियां या अंतिम दो पंक्तियां परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। राम की शक्ति पूजा, यह जो कविता है विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस में है और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में यह पूरी कविता उपलब्ध है। तो आप इस कविता को अवश्य पढ़ें, क्योंकि आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में इसकी गिनती होती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आपके सिलेबस में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी पढ़िएगा। प्रथम एक दो पद इसके कठिन हो सकते हैं, बाद में बहुत ही सरल है। बहुत ही जीवन में जब हम हार मानने वाले हों, उन क्षणों में मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इस तरीके की कविताएं बहुत ही उपयुक्त हैं। तो पहला जो पंक्ति है जो पूछी जाने की संभावना है वह है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। तो व्याख्या के लिए आप लोग कहते हैं कि मैडम किसी किसी की आप व्याख्या कर दिया करिए। तो देखिए, जब मैं आपको यह वाली कविता पूरी पढ़ा चुकी हूँ तो इसकी व्याख्या नहीं करूँगी, ठीक है। जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है उसकी व्याख्या मैं कर दूंगी, क्योंकि ये तो पूरा पद आपको वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ समय व्यर्थ करने से क्या फ़ायदा। इसे भी आप इसी चैनल पर पढ़ रहे हैं और वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में नहीं मिले तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक। अब है, अमानिशा उगलता घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह वाली पंक्तियां नंबर 5 वाली, इसको आप हाईलाइट कर लें, अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। सर्वाधिक पूछी गई है और इसमें राम के माध्यम से कहीं ना कहीं निराला जी की अपने जीवन की वेदना भी व्यक्त हुई है। अन्याय इधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद ढल के दृग्जल के। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ठीक है। अब दूसरी इनकी जो काव्य है छायावाद के प्रमुख स्तंभ निराला का जो दूसरा काव्य है वह है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत है, जो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज, जो युवावस्था में जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी स्मृति में लिखा आया था। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो ये आप आसानी से जान जाएंगे। 10वें नंबर का जो पद है बार बार पूछा गया है। अब इसमें समझाने जैसा तो कुछ है नहीं, स्पष्ट ये अर्थ। ये हिंदी का स्नेहो पार, ये नहीं हार मेरी, भास्वर यह रत्नाहार लोकोत्तर वर। एक साथ जब शतघात घूर्ण आते थे मुझ पर तले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल भव शरक्षेप वह रण कौशल। तब भी मैं इसी तरह संपत कवि जीवन में व्यर्थ ही व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद। अब वो अपनी पुत्री के उस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि मैं कभी भी तुम्हें वह नहीं दे सका जिसकी तुम अधिकारी थी, या सुख सुविधाएं तुम्हें नहीं दे सका, और अपने कवि कर्म में ही लीन रहा। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण वाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघराई, लावण्य भार थर थर।
क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार जो भोगावती उठी अपार उमड़ता उर्दू को कल सलील जल टलमल करता नील नील पर बंधा देह के दिव्य भान छलकता दृगों के साध साध। ये अपनी पुत्री का वर्णन कर रहे हैं। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद इनके कर कन्या अर्थ खेद। देखा वह मैंने वह मूर्ति धीति मेरे बसंत की प्रथम गीति श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वासधार गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग रुरति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। 18वें नंबर का पद सर्वाधिक पूछा गया है, इसे रजिस्टर में नोट डाउन करिएगा। और इनके एक काव्य है तुलसीदास, उसको देखते हैं। भारत के नव का प्रभापूर्ण शीतलाक्ष सांस्कृतिक सूर्ण अस्तामिज आजरे तवत तुर्य दिक्मंडल उरके आसन पर शिस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर शतदल। संस्कृत निष्ठ भाषावली है। होगा फिर से दुर्धुष अमर जड़ से चेतन का निशिवासर। तो ये आपको ये जो ऊपर की जो प्रथम पंक्तियां 20वें नंबर के पद की यह भी पूछी हुई हैं। कब का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर भरती इधर है उधर सकल जड़ जीवन के संचित कौशल जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। जागो जागो आया प्रभात बीती वह बीती अंधरात झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल बांधो बांधो किरणें तेज चेतन तेजस्वी है तमज्जिल जीवन आती भारत की ज्योतिर्दिन महावल। अब बादल राग से, तो बादल राग के संपादक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज शार विजन बन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में जूही की कली। तो ये जूही की कली से है, ठीक है। अब विजन वन वल्लरी पर तो ये पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा निशान लगाएंगे आप। स्नेह निर्जर बह गया रेत ज्यों तन रह गया। तो 24वें नंबर का बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। इनका जो काव्य संग्रह है बादल राग, उसमें कई कविताओं का संग्रह है, उसी से ये है, इसीलिए जूही की कली का भी इसमें जिक्र है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब श्रोत सौंदर्य का वीचिया कलरव मुख सुख चुंबित प्रणय का था मधुर आकर्षण में मज्जना वेद मृदु फूटता सागर में। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर। तो ये बादल राग में जो कविता संकलित है ये उनके विषय में है। अब सुमित्रा नंदन पंक्त की कविताओं की पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ ली थी। ठीक है, और आप में से जो परीक्षार्थी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि हिंदी नेटशाला का ही दूसरा भाग हिंदी बुकशाला करके चैनल हमने बना लिया है, जिस पर हम हिंदी की अन्य गद्य रचनाओं को, जो किताबें हमें पूरी पढ़नी है, जैसे साकेत का सिर्फ नवम सर्ग लगा है तो नवम सर्ग हम नेटशाला पर पढ़ेंगे, लेकिन जब भी पूरा साकेत पढ़ेंगे तो वह आपको उसके लिए बुकशाला को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हिंदी बुकशाला पर आपके आरपीएससी के सिलेबस में जितना भी लगा हुआ है, साथ ही नेट यूपीएससी मेंस के सिलेबस की जो रचनाओं सहित आप किसी भी राज्य से पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसमें जो रचनाएं लगी हुई हैं आपकी गद्य की, वह सभी मिलेंगी। हिंदी नेटशाला पर आपको पद्य की रचनाएं, नोट्स, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी का सरल इतिहास, साथ ही गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक सहित गोदान, आपका बंटी जैसे बड़े बड़े उपन्यास सहित अन्य नाटक, निबंध, सारे जब आपके सिलेबस में सब मिलेगा। ठीक है, तो आपको दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखने हैं। मुझे नहीं लगता कि दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करने के बाद आपकी कोई भी रचना ऐसी रहेगी जो इन पर उपलब्ध नहीं हो। पूरी तैयारी करिए। आरपीएससी के लिए भी यदि वीडियोस देख रहे हैं तो आपसे आग्रह रहेगा कि प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आइए सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ लेते हैं। अब सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कविता हमने पढ़ी है? सुमित्रा नंदन पंत की लंबी कविता परिवर्तन को हम अपने चैनल पर पूरा पढ़ कर आए। नेट के सिलेबस में भी है, आरपीएससी के सिलेबस में भी, अन्य कई परीक्षाओं के सिलेबस में है, आईएएस के सिलेबस में भी है। तो इस प्रकार की जो कविताएं हैं, जो प्रमुख कविताएं हैं, उनको हम अपने चैनल पे पहले पढ़ रहे हैं। अज्ञे की असाध्य वीणा पढ़ ली है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी हमने पढ़ ली है, कई सारी कहानियां पढ़ी हैं। हाँ, महादेवी वर्मा की अभी आज तारीख है 18 जून
2022। तो अभी तक महादेवी वर्मा की कोई रचना नहीं पड़ी है। हो सकता है जब आगे, आप जरूरी तो नहीं है कि आप 18 जून को ही ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है आगे जब तक ये वीडियो देखें तब तक और भी नई नई रचनाएं मैं प्लेलिस्ट में जोड़ दूं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप प्लेलिस्ट को समय समय पर चेक करते रहें या प्रतिदिन चेक करिए। आप जब जुड़े हैं उससे पूर्व बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट में विषय सामग्री है, निःशुल्क रूप से उपलब्ध है, आपसे कोई शुल्क नहीं ले रही हूँ मैं, तो वो आप बस पढ़िए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता, ये निःशुल्क होता है, आपसे कोई आपका डाटा उसमें खर्च नहीं होता। तो अगर आपको चैनल पसंद आए, कुछ विषय सामग्री आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा यदि हिंदी की किसी भी परीक्षा की पूरी तैयारी करना चाहते हैं आप A to Z, तो प्लेलिस्ट चेक करें, सब्सक्राइब बाद में करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि करवा दूंगी, मैं करवा चुकी हूँ। आपका RPSC का तो लगभग बहुत सारा सिलेबस मैं करवा चुकी हूँ। सुमित्रानंद की पहली पंक्ति देखते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो ये प्रमुख पूछी जाती है, यानी वह किसी रूपवती कन्या के भी श्रृंगारिक जो निवेदन है वो उन श्रृंगार की तरफ आकृष्ट ही नहीं है, उनकी प्रेमिका कौन है, प्रकृति है। उनका पूरा ध्यान प्रकृति की सुंदरता पे है, किसी भी युवती की सुंदरता पे नहीं। इसीलिए वो उसके बाल जाल में अपने लोचन अर्थात नयनों को नहीं अटका सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ सौंदर्य का क्षण मात्र, बहुत क्षणिक रूप है, लेकिन प्रकृति का विस्तृत रूप उनके समक्ष प्रस्तुत है, तो वह प्रकृति से ही प्रेम करना चाहते हैं। प्रथम रश्मिका आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। एक सेकंड, क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, अच्छे हैं। प्रथम रश्मिका आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ए बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। प्रथम रश्मि कविता आपके नेट के सिलेबस में है, अन्य परीक्षाओं के सिलेबस में भी है, तो यह भी पूरी कविता हम पढ़ चुके हैं। पंत की कविताएं नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको मिल जाएगी। केला का हार नहीं बेटा, ऐसे ही अच्छा पसंद लगता है। मैं तो हार बना लूं केला का। मुझे केला का हार बनाना है। केला का हार क्या होता है? यानी हम खाएंगे। तो वो बाद में बनाते, सुबह के टाइम अभी शैतानी नहीं करते। मुझे अपनी क्लास करने दो, आप डेली डिस्टर्ब करते हो। मैं बना ले लूं। ये आप यहीं रखने दो, थोड़ी देर बाद मैं नीचे आ रही हूँ तब बात करूँगी। जाओ। अरुण अधरों का पल्लव प्रात, मोतियों साहिल हिमहास, ये आपका जो है परिवर्तन कविता से है। इसके बाद आपका शायद यह है नौका विहार से। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीप्ति मृदु करतर, लहरें उर पर कोमल कुंतल। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। तो ये अरुण अधरों का पल्लव प्रात ये नहीं है, इसका परिवर्तन का यह वाला है, इस धारा का सा जग का क्रम, तो ये परिवर्तन से है। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में, पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी, लहरों का है गान। धूम धुन्यारे का जलकारे, हम ही बिकरारे बादल, मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणिधर। बादलों का वर्णन है। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान, वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। बहुत ही प्रसिद्ध, बल्कि न केवल सुमित्रानंदन पंत की बल्कि हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां ये। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रत ध्वस्त हे शुष्क क्षीण, हिमताप पीत मधुबात भीत, तुम वितराग जड़ पुराचीन। तो ये द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इसको महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। उनके भी एक पंक्ति में इसी तरीके की शब्दावली है, लेकिन यह सुमित्रानंदन पंत की है, आप याद रखिएगा। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विकसित वस्त्र स्थल पर। तो ये परिवर्तन कविता से है, बहुत व्याख्या इसकी करवा चुकी हूँ विस्तृत। दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार, तुम वहन कर सको जग में, मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये भी पूछा हुआ, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये। 13वें नंबर का देखिएगा, तुम वहन कर
तुम वहन कर सको तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। भूत बात उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अमलान। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो ये पंथ की पंक्तियां हो गई। बीच में क्या है कि मैं ऊपर वाले कमरे में आकर आप लोगों के लिए क्लास तैयार करने के लिए आती हूँ, लेकिन छोटी गुड़िया को पता चल जाता है या ध्यान आ जाता है, किसी काम में उलझा कर मुझे आती हूँ, लेकिन 25-30 मिनट बच्चों को उलझाए रखना यह भी एक कठिन काम है, बड़ा ही कठिन काम है, ठीक है। लेकिन वो आ ही जाती है, प्रकट हो जाती है। चलिए महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटे आज चली। तो ये तो आप सब जानते होंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी का है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। क्या पूजन क्या अर्चन रे यह असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। क्या पूजन क्या अर्चन रे, मेरा तो संपूर्ण जीवन ही उस असीम का पूजन और अर्चन में व्यतीत हुआ है। तो चौथे नंबर का पद भी देखिएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। इनका प्रियतम कौन है? परमात्मा। मिलन का मत ना मिलो मैं विरह में चिर हूँ। छठे नंबर को लिख लीजिएगा, रजिस्टर में नोट डाउन करिएगा। देखिए आपको पहला नंबर का, फिर है चौथे नंबर का, और फिर ये छठे नंबर का, और ये 7वें नंबर का भी नोट डाउन करेगा। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, क्योंकि उसका प्रियतम कौन है? परमात्मा। विश्व का कृंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दले ओस गीले। तू ना अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना जाग तुझको दूर जाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। प्रेरणादायक पंक्तियां हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को। तो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हो गए। अब बालकृष्ण शर्मा नवीन को देख लेते हैं। ओ भिकमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित। तो ये मजदूर वर्ग को संबोधित कर रहे हैं। है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। उनको मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए युवकों को प्रेरित कर रहे हैं। हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। सर्वाधिक पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएगी 5वें नंबर की पंक्तियां। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। छायावाद का जो समय 1800 से 36 का आप जानते हैं, ये इस समय कई सारे आंदोलन भारत में चल रहे थे। तो छायावादी कवि चतुष्टय निम्नलिखित दर्शनों से प्रभावित थे। तो ये लगभग छायावादी कवि की पढ़ ली है हमने। अब छायावादोत्तर युग में प्रवेश करेंगे। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन आनंदवाद, त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत, पंत अरविंद दर्शन, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन दुखवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित होकर जो रचनाएं लिखी हैं वह है कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा और रानी और कहानी। तो कुकुरमुत्ता हम पढ़ चुके हैं चैनल पे। इसके अलावा नए पत्ते इनकी काफ़ी पूछी जाती है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और कुकुरमुत्ता आप चैनल से देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। सूर्यकांती त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा गया। मैं भूल गई थी, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता हम इनकी पढ़ चुके हैं। परिवर्तन, प्रथम रश्मि सहित सुमित्रा नंदन की भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए सब कुछ के हम चैनल पे क्या क्या पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में क्या क्या है, याद नहीं रहता, तो आप स्वयं जो है चेक करिएगा। प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 में की। यह गीत सर्वप्रथम 1925 में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया। पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, बाकी तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ना समय के हिसाब से ना, है ना,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, वही वाला गाना है। तो किसने लिखा है उसको? श्यामलाल पार्षद ने। वैसे ये प्रसिद्ध किसके वजह से हुआ? साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनकी एक पिक्चर में है शायद ये गाना, ठीक है। प्रथम बार मैंने वही सुना था इसलिए। अब छायावादोत्तर काल, इसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद सभी आ जाते। एक सेकंड रुकिएगा, अम्मा आ गई हैं? मैंने आटा और तिल दोनों कर दिया, बस आप सिक्का बता दो, मैं दे दूंगी। सिक्का बता दो, किचन में वो रखी है डिब्बी, हाँ, उसमें से 2 का सिक्का ले लेना, ठीक है। सुनो, फिर किचन का गेट बंद कर देना बेटा। प्रगतिवाद 1936 से 1942। अब देखिए कल आपकी कक्षा नहीं आ पाई थी क्योंकि कल गांव में लाइट ही नहीं आई थी, इतनी भी नहीं आई कि इन्वर्टर चार्ज हो जाए, और इसीलिए आज मैं सुबह ही आपके लिए क्लास बना रही हूँ। तो अब क्या है कि सुबह काम का टाइम होता है तो कई सारे डिस्टरबेंस बीच में रह जाते हैं, और जब मैं ये सोचती हूँ कि फ्री होकर रात में क्लास बनाऊँगी तो गांव में लाइट की कोई भी जो है गारंटी नहीं है कि वो आएगी। इस चक्कर में आपकी क्लास छूट जाती है कई बार। तो थोड़ा बहुत जो डिस्टरबेंस है बच्चों की वजह से, क्योंकि घर के काम जब वर्क टू होम होता है तो घर के काम भी साथ में चलते रहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ बस इस पर। छायावादोत्तर काल, जिसकी समय सीमा है 1936 से 1942 तक। लखनऊ में, इसको अलग कक्षा से शुरू करें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसको अलग कक्षा से प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।